नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को लेकर विपक्ष उठा रहा सवाल। विपक्ष के आरोप का खंडन करने के लिए सत्ताधारियों को लेनी पड़ी पत्रकार परिषद। अमरावती क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कत्ल के लिए ले गए 37 गोवंश को दिया जीवनदान। अकोट फाइल परिसर में खुलेआम चल रही टेबल वरली से परिसर की महिलाएं परेशान। अकोट फाइल पुलिस का हो रहा अर्थपूर्ण दुर्लक्ष्य। आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर के लिए चलाई जाएगी 225 विशेष बसेस। 20 से 30 जुलाई तक विठ्ठल भक्त कर सकेंगे विशेष यात्रा। अकोट फाइल परिसर के प्रभाग क्रमांक 1 के नागरिक नरक यातना भुगतने के लिए विवश। ना पार्षद ध्यान दे रहे और ना ही महापालिका प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में जल्द ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 42 इलेक्ट्रिक बसें 15 अगस्त से चलना तय माना जा रहा है। लेकिन यह ठेका जिस कंपनी को दिया गया है वह कंपनी चंद दिनों पहले ही बनाई गई है, ऐसा आरोप विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। लेकिन विरोधियों के आरोप में कुछ दम नहीं है, यह भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा स्पष्टीकरण स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने महापालिका में आयोजित पत्रकार परिषद में दिया। शहर के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक कुशल, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से अकोला महापालिका को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 42 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन यह ठेका जी नेक्स्ट जेन ग्रीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिला है। वह कंपनी चंद दिनों पहले ही स्थापित हुई है, इसलिए इतनी बड़ी परियोजना के लिए इस कंपनी का चयन किन मानदंडों पर किया गया है, ई बस क्षेत्र में कंपनी का पिछला अनुभव क्या है, पता कंपनी का वित्तीय मूल्यांकन कैसे किया गया आदि को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। जिसके चलते महापालिका की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए आज महापालिका में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति सभापति सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। स्थायी समिति सभापति ने विपक्ष के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि ई बस परियोजना में बस चालकों की नियुक्ति और संचालन की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। कंपनी का स्वामित्व बना रहेगा, चालक कंपनी द्वारा ही उपलब्ध कराए जाएंगे। उनके संचालन तथा वेतन का भुगतान भी कंपनी ही करेगी। इसका महापालिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि निजी कंपनी ही बसों पर खर्च करेगी। विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, ऐसा स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। अमरावती शहर क्राइम ब्रांच ने नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन की सीमा में कार्रवाई कर कत्ल के लिए लाए गए 37 गोवंश की जान बचाकर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई नागपुर गेट पुलिस और शहर क्राइम ब्रांच ने की। आज गुरुवार 9 जुलाई को क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि बिस्मिल्ला नगर की एक गौशाला में कुछ गोवंश को बिना चारा पानी दिए काटने और बेचने के लिए लाया गया है। जानकारी के आधार पर पुलिस ने यहां कार्रवाई की। तब वहां एक ही रस्सी से बेरहमी और अमानवीय तरीके से बांधे गए 37 गोवंश दिखाई दिए। कार्रवाई के बाद पुलिस ने अमरावती महानगर पालिका के वेटरनरी ऑफिसर नीलेश प्रभु सिंह सोलंके और उनके स्टाफ को घटनास्थल पर बुलाया गया। जब मवेशियों की जांच की गई तो उनमें से कई को गंभीर चोटें दिखाई दी। गौशाला में 2 लोग मौजूद थे। मवेशियों के मालिकाना हक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आरोपी मवेशियों को काटने और बेचने के लिए लाए थे और गौशाला की जमीन आरोपियों की है। पंचों के सामने सभी 37 गोवंश को ताबे में लेकर उन्हें देखभाल और सुरक्षा के लिए गोरक्षण संस्थान दस्तूर नगर अमरावती भेज दिया गया। आरोपी अब्दुल अजहर अब्दुल नजीर उर्फ बिजली निवासी बिस्मिल्ला नगर, सैयद अजहर सैयद अफजल निवासी लालखड़ी अमरावती को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मोहम्मद मुसीर मोहम्मद शफी निवासी लालखड़ी अमरावती फरार होने में कामयाब हुआ।
पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 5,03,940 रुपयों के गोवंश बरामद किए। अकोट फाइल परिसर में अवैध व्यवसाय पुलिस की कृपा दृष्टि के कारण फल फूल रहे हैं। इस परिसर में धड़ल्ले से टेबल वर्ली के अड्डे चल रहे हैं। टेबल वर्ली के कारण कई गरीब परिवार तबाह हो रहे हैं। टेबल वर्ली के बारे में शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसा आरोप परिसर के नागरिक कर रहे हैं। अकोट फाइल में कई ऐसे लोग रहते हैं जो दिन भर मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन इस इलाके के लोगों को इक्का बादशाह की आदत लगाकर उनके मेहनत का पैसा लूटने का व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहा है। अकोट फाइल परिसर में खुला वर्ली मटका के अड्डे चल रहे हैं। इन वर्ली अड्डों की ओर अकोट फाइल पुलिस के आंखें मूंद लेने के बाद स्थानीय महिलाओं ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। महिलाओं की इस शिकायत के बाद अब सवाल यह है कि क्या यह टेबल वर्ली के अड्डे बंद होंगे? शहर के दूसरे हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर वर्ली मटका खेला जा रहा है और स्थानीय पुलिस इस पर आंखें मूंद रही है। पूछा जा रहा है कि क्या शिकायत के बाद ही स्थानीय क्राइम ब्रांच कार्रवाई करेगी? क्या पुलिस बल अपनी पहल पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं? अकोट फाइल में ऐसे अवैध इक्का बादशाह टेबल पर हर दिन 100 से 200 लोगों की भीड़ होती है। अकोट फाइल के बीट जमादार की इस सब में कोई सार्थक दृष्टि है या थानेदार की कोई सार्थक दृष्टि है? यह सवाल नागरिक कर रहे हैं। खासकर महिलाओं ने पूछा है कि जब इस तरह के जुए में लाखों रुपयों की हार जीत हो रही है तो अकोट फाइल पुलिस आखिर क्या कर रही है? अगर इस इलाके में ये अवैध धंधे बंद नहीं किए गए तो स्थानीय महिलाओं ने इस मुद्दे पर गंभीर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 25 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी आ रही है। आषाढ़ी एकादशी को हजारों श्रद्धालु विठ्ठल रुक्माई के दर्शन हेतु पंढरपुर रवाना होते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष पंढरपुर यात्रा बसों की व्यवस्था अकुला आगर की ओर से की गई है। आषाढ़ी एकादशी के लिए 225 एसटी बसों का नियोजन किया गया है। श्री क्षेत्र पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी यात्रा महोत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन विभाग की ओर से विशेष पंढरपुर यात्रा बसों की 20 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक व्यवस्था की गई है। आषाढ़ी एकादशी के दिन मुख्य यात्रा महोत्सव शनिवार 25 जुलाई को रहेगा। सभी श्रद्धालुओं को विठू माऊली का दर्शन हो, इसलिए राज्य परिवहन महामंडल की ओर से अकुला विभाग के 9 डिपो में आषाढ़ी पंढरपुर यात्रा विशेष 225 एसटी बसों का नियोजन किया गया है। ऐसी जानकारी अकुला विभाग के कार्यालय से प्राप्त हुई है। श्रद्धालुओं का जत्था लेकर 20 जुलाई से यात्रा बसें पंढरपुर की ओर रवाना होगी। वापसी की यात्रा के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था भी डिपो में कराई गई है, इसलिए विठ्ठल भक्तों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील राज्य परिवहन महामंडल द्वारा की जा रही है। अकोला शहर के प्रभाग क्रमांक 1 अंतर्गत आने वाले भारत नगर, रफीक नगर के नागरिक महापालिका का टैक्स भरने के बाद भी नरक यात्रा भुगतने के लिए विवश हो गए हैं। इन समस्या की ओर ना पार्षद ध्यान दे रहे हैं और ना ही महापालिका प्रशासन। इस परिसर की भयानक स्थिति को देखकर यह लोग यहाँ कैसे रहते होंगे, यह देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकोला शहर के प्रभाग क्रमांक 1 अंतर्गत आने वाले भारत नगर तथा रफीक नगर परिसर के नागरिक महापालिका को हर वर्ष नियमित रूप से टैक्स अदा करते हैं। टैक्स अदा करने के बाद भी वे नरक यातना भुगतने के लिए विवश हो गए हैं। इतनी भयंकर स्थिति इस परिसर की हो गई है। परिसर में एक भी रास्ता ढंग का नहीं है। पूरे कच्चे रास्ते पर बारिश के कारण कीचड़ ही कीचड़ निर्माण हो गया है। पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण परिसर के सभी रास्तों पर घुटनों तक पानी इकट्ठा हो गया है। इसी पानी से होकर नागरिकों को आवागमन करना पड़ रहा है, जिसमें महिला, वृद्ध व्यक्ति तथा छोटे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिसर के खुले भूखंडों पर इतनी बड़ी मात्रा में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके चलते खुले भूखंड को तालाब का स्वरूप प्राप्त हो गया है। इस पानी में पनप रहे विषैले जीव जंतु के कारण परिसर के नागरिकों में भय व्याप्त हो गया है। नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि मैं कोई तो भी एक नदी किनारे बैठा हूँ और ये मस्त यहाँ पे हरियाली छाई हुई है, लेकिन मैं आपको पिक्चर पूरा बताता हूँ कि ये नदी नहीं है, ये एक मैदान है जहाँ पे बारिश का पानी पूरी तरह से रुका हुआ है और ये ओपन स्पेस है। बाजू में ही मस्जिद है, बिलाल मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम रफीक नगर है। ये वार्ड क्रमांक प्रभाग 1 में आता है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कच्चा रोड है, जहाँ पर सीमेंट का रास्ता बना ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों के लिए सीमेंट के रास्ते बन गए हैं, लेकिन यहाँ के लोग, अभी इधर भी एक नज़ारा आप देख लीजिए, ये देखिए, जब बारिश आती है तो ये नाले का पानी भी सब यहाँ पे जमा हो जाता है, और जो लोग मस्जिद के लिए, नमाज के लिए जाना चाहते हैं या उधर से इधर आना चाहते हैं, ये रास्ता लगभग बंद ही हो जाता है। हाल ही में बिजली करंट लगने से अमरावती में किसान पति पत्नी की मौत की घटना सामने आई है। इसी तरह की घटना होने की संभावना इस परिसर की बिजली डिपी को देखकर निर्माण हो रही है। बिजली डिपी के चारों ओर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। अगर करंट इस पानी में उतर गया तो परिसर में खेलने वाले बच्चे, महिलाएं इस करंट की चपेट में आकर कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका निर्माण हो रही है। क्योंकि ये जो डीपी है यहाँ पर पूरा लगी हुई, ये पानी के अंदर है, और जब बारिश का पानी आता तो ये पूरा का पूरा एक हो जाता है। और यहाँ पर अगर कल को कोई बच्चा या कोई भी आता है और यहाँ पे अगर करंट दौड़ जाता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए अभी से यहाँ पर कुछ ना कुछ सुविधा करना ज़रूरी है। हमको सबसे पहले ये परेशानी है कि हमारा रोड बनाओ, ये डीपी सरकाओ, ये पानी देखो, बच्चे देखो कैसे जाते आते तो परेशानी होती है सबको। नमाज के लिए जाते हैं, अच्छे बुरे पानी अच्छा नहीं है, छींटे उड़ते हैं, सबको तकलीफ है। बच्चे भी जाते छोटे छोटे नमाज के लिए, और न जुम्मे के दिन हर बच्चा जाता है, घर में का, मुसलमान का, इसका उसका। सबसे पहले ये देखो कि हमको तकलीफ है इसकी और उसकी, इतना कर दो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्या अरे बाप आते भी नहीं आ रहा ना, जाते नहीं आ रहा, बच्चे स्कूल जाए धपा गिर रहे, मैं भी गिर गई, मेरा पाँच टूट गया। देखो पैर में देखो लचक आई। आपने हाँ, और घर इतना है कि बच्चे भी जा सकते हैं स्कूल जाते सवेरे, इतनी मुसीबत है, बहुत मुसीबत है। हम दवाखाने भी जा सकते नहीं। तो ये आपके वार्ड मेंबर वगैरह जो है, सभासद है, जो नगर सेवक, नगर सेविका, हाँ। इधर कोई आता नहीं है? कोई नहीं आए ना, बोले हम गए थे, कुछ कोई नहीं कुछ कर रहा, क्या करना, सब गए। पूरे परिसर के रास्ते पर कीचड़ ही कीचड़ निर्माण हो गया है। इस कीचड़ से होकर नागरिकों को आवागमन करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अभी तक परिसर में इन रास्तों पर पार्षदों ने मुरुम भी लाकर नहीं डाला है। विशेषतः सुबह सुबह शाला में जाने वाले छात्रों को इस कीचड़ के कारण मन मार कर शाला में जाने की नौबत आ रही है। मतलब अभी बरसात के पहले से 3-4 साल से हमेशा ऐसे कीचड़ रहता, ना इधर ना लाइन है, ना बराबर आती लाइन भी इतनी बंद होती लाइन, ना इधर हफ्सी है, ना इधर ये अभी चुम्बल खोदे, क्या बोले ये होए बाद हम कंप्लीट करके नहीं तो मुरम डाल देते बोले लाकर। तो आपके इधर के नगर सेवक वगैरह क्या गए करते थे हैं? मेंबर के पास, हम्म। मेंबर ने आया 2 बजे के टाइम में राउंड मार के गया, किसको मिला किसको नहीं, लेकिन अभी तक के महीना होते हुए आ रहा, हम मेंबर के पास गए थे। ये जो मुरुम डाली हुई है, किसने डाली हुई है? इन्होंने इनके पैसों से डाले, इनको तकलीफ थी, शोएब को तकलीफ थी, हमारे बाजू वालों को, मतलब सब बच्चे गिर रहे थे, गाड़े फंस रहे थे, तो उन्होंने मतलब हाथ मजदूरी वाला उन्हें लाया और डाला। ये हम स्कूल लाने को तकलीफ होती, मेरा अम्मी खींच खींच के लिए जाता, हमारे पैर भरते वहाँ पर आते अच्छा। तब, और हार पूरा चिचड़ है तो गिर गया था मैं वहाँ पर। अच्छा, गिर गया था। परिसर के नागरिकों ने विकास के लिए बड़े ही विश्वास से कांग्रेस के चारों ही पार्षदों को चुन कर दिया है। आज महापालिका चुनाव होने को 6 महीनों से भी ज्यादा का अवधि बीत चुका है, लेकिन अभी तक परिसर का विकास न होने से नागरिकों में उनका विश्वासघात होने की भावना पनप रही है। पार्षदों के पास शिकायत करने के बाद भी कुछ भी उपाय योजना नहीं की जा रही है, ऐसा आरोप परिसर के नागरिक कर रहे हैं। नमाज को आदमी जाते परेशानी होती, तो वहाँ डबरा और डीपी में सामने हो गई, करंट आयत करेंगे, बच्चे स्कूल में जाते करंट आ गए, क्या करेंगे? यही बोलने का हमारे पास वो होगा, यहाँ का होगा, बस वही बरसात में। और क्या है, मदरसे में जाते, नमाज को जाते, बच्चे आदमी ऐसे जाते बेचारे, कोई नहीं कर रहे। ये सब घरों के सामने डबरे थमे, बच्चे को यहाँ ऑटो नहीं आता, स्कूल से परेशानी होती, और इधर से जाते तो मस्जिद में नमाज को जाते तो करंट वरन आएगा तो सब डबरे डबरे है, इधर का भी रोड बनाना पड़ता, बहुत परेशानी हो रही है तो कोई हमको। सुनवाई नहीं हो रही आपकी? कोई नहीं सुन रहा, सुननी सर, कोई नहीं सुन रहा, आप क्या बोल सकते उनको। वाशिम जिले के कारंजा पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर एमडी ड्रग्स बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,93,250 रुपए का माल जब्त किया है। इस कार्रवाई से वाशिम जिले में भी एमडी ड्रग्स तस्कर सक्रिय हो गए हैं। यह तस्वीर सामने आ रही है। कारंजा शहर के सावरकर चौक के पास 2 लोग मादक पदार्थ बेच रहे हैं। ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां कार्रवाई करने पहुंची। तब मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे नजर आए, लेकिन पुलिस को देखते ही वे अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ ही लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 7.41 ग्राम एमडी ड्रग पाया गया।
जिसकी कीमत 22,330 रुपये बताई जा रही है। जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें शेख सूफी शेख लाल निवासी मंगरुल पीर तथा शेख सोहेल शेख रहमान खान निवासी कारंजा का समावेश है। पुलिस ने एमडी ड्रग के अलावा आरोपियों से एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फ़ोन और 920 रुपये नगद, ऐसा कुल मिलाकर 1,93,250 रुपये का माल बरामद किया। आरोपी शेख सूफी को विश्वास में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह अपने अन्य साथी आरोपी मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद हनीफ के साथ मुंबई के मुंब्रा में एमडी लाने गए थे। इन तीनों ही आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीसरा आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा, ऐसा विश्वास पुलिस ने जताया है। यह कार्रवाई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जयदीप पवार, विशाल बोरकर, गणेश जाधव, मयूरेश तिवारी, आकाश खंडारे, पूर्णिमा मोटे द्वारा की गई। कार्रवाई को लेकर कारंजा पुलिस ने जानकारी दी। आम्हाला गोपनीय माहितीद्वारे माहिती मिळाली की 2 इसम हे सावरपेट चौक कारंजा शहर येथे MD हे अंमली पदार्थ विक्री करत आहे। त्यामुळे आम्ही सदर बाबीची माहिती वरिष्ठांना दिली व वरिष्ठांच्या आदेशाने 2 पंचासह सदर सावरकर चौक येथे जाऊन गेलो असता तिथे 2 इसम हे मिळून आले। त्यांची झडती घेतली असता त्यांच्या ताब्यातून 7.41 ग्रॅम MD मेफेड्रॉन हे अंमली पदार्थ आम्हाला मिळून आल्याने सदर व्यक्तींविरुद्ध व त्यांना मदत केलेले एक अजून इसम अशा 3 व्यक्तींविरुद्ध पोलीस स्टेशनला कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली आहे व सदर प्रकरणामध्ये त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। पुढील तपास चालू आहे। अमरावती शहर के राजापेट पुलिस ने सामरा नगर में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर छापा मारकर संचालक समेत 4 महिलाओं को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से महिलाओं को बुलाकर उनसे देह व्यापार करवा रहे थे। राजापेट थाना क्षेत्र से सामरा नगर में देह व्यापार के अड्डे पर राजापेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चकलाघर का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर छापा मारकर संचालक सुशांत अरविंद पलसपगार समेत 4 महिलाओं को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से महिलाओं को बुलाकर उनसे देह व्यापार करवा रहे थे। जानकारी के अनुसार पुलिस को लंबे समय से सामरा नगर स्थित एक मकान में संदिग्ध गतिविधियां होने की सूचना मिल रही थी। सूचना की पुष्टि करने के लिए पुलिस की विशेष टीम ने पहले एक डमी ग्राहक को मकान में भेजा। सौदा तय होने और देह व्यापार की पुष्टि होते ही पुलिस ने मौके पर छापा मार दिया। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी बाहरी राज्यों से महिलाओं को अमरावती बुलाकर उनसे देह व्यापार कराते थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अगर राज्य में मराठी शालाओं का अस्तित्व बचा कर रखना हो तो शिक्षकों की टीईटी की शर्त रद्द की जाए तथा शिक्षकों को अशैक्षणिक कार्य न दिए जाए आदि मांगों को लेकर अमरावती शहर में शिक्षक संगठनों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में शिक्षक अभियोग्यता टेस्ट अर्थात टीईटी की वजह से शिक्षकों की सर्विस में आई अस्थिरता, प्रमोशन के मौके गंवाने, संच मान्यता पॉलिसी और बीएलओ की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की अनदेखी के विरोध में जिले के शिक्षक संगठन आज 9 जुलाई को सामूहिक हड़ताल कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संगठन, शिक्षक समन्वय समिति, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति, महाराष्ट्र टीईटी, सीटीईटी, टीचर उत्तीर्ण समिति, महाराष्ट्र निजी शाला शिक्षक संगठन, मुख्याध्यापक संघ व अन्य समविचारी शिक्षक संगठन के संयुक्त तत्वावधान में यह आंदोलन किया गया। इसके पहले इन शिक्षक संगठन की ओर से शहर के इरविन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। शिक्षक संगठन की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन देकर उनकी मांगों से अवगत कराया गया। इस आंदोलन को लेकर शिक्षक संगठन के पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। राज्यामध्ये जे शिक्षण विभागामध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी महोदयांकडे हा मोर्चा या ठिकाणी आलेला आहे आणि यासोबतच जिल्ह्यातील 100% शाळा बंद आंदोलन करून शिक्षक आज मोर्चामध्ये या ठिकाणी आलेले आहेत। माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यामध्ये देशातील इतर राज्याप्रमाणे पंजाब असेल, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक याप्रमाणे इन सर्व्हिस टीचरसाठी सेपरेट टीचर
टीईटी झाली पाहिजे. 1,65,000 शिक्षक आज स्वतःच्या नोकरीच्या प्रचंड गांभीर्याने त्यांना प्रचंड मानसिक दडपणाखाली काम करत आहे. सोबतच BLO SIRचं काम असेल, सेवाज्येष्ठ शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न असेल आणि मोठ्या प्रमाणावर शिकवण्याचं काम सोडून शिक्षक कामाला लावलेली आहेत. हे थांबली पाहिजे, याच्यासाठी हा मोर्चा आहे. त्याचं दोनच कार्य आहे. एक म्हणजे कार्यरत शिक्षकांवर जी TET लावली आहे ती TET रद्द झाली पाहिजे आणि शिक्षकांवर BLO आणि SIR सारखे जे अशैक्षणिक कामे लादलेली आहे ही अशैक्षणिक कामे रद्द झाली पाहिजे. सर्व शिक्षकांचा आक्रोश हा आहे की आम्हाला शाळेमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना शिकू द्या. आमचा हा वेळ अशैक्षणिक कामे करण्याचा नाही आहे तर विद्यार्थ्यांचा आहे. विद्यार्थ्यांना आम्हाला न्याय द्यायचा आहे आणि विद्यार्थ्यांचा न्याय देण्यासाठी सर्व शिक्षक रस्त्यावर उतरलेले आहेत. म्हणून शासनाला आमची मागणी आहे की मराठी शाळा जर टिकवायची असेल तर शिक्षकांना त्याच्या शाळेमध्ये जाऊन शिकू द्या, एवढी आमची मागणी आहे. धन्यवाद. अकोट शहर पुलिस ने गोमांस बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 13,000 रुपए का कीमती सामान जब्त किया है. शहर पुलिस स्टेशन की सीमा में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर अकोट शहर के गाजी प्लॉट में छापा मारा गया. इस दौरान आरोपी अब्दुल वाहिद अब्दुल शकील के पास से करीब 50 किलो गोमांस मिला. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पंचों के सामने करीब 12,000 रुपए का गोमांस वजन करने वाला कांटा, 1 किलोग्राम का वजन और गोमांस काटने में इस्तेमाल होने वाले लोहे का चाकू, इस तरह कुल मिलाकर करीब 13,000 रुपयों की सामग्री जब्त की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई अकोट शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार किशोर जुनघरे और उसकी टीम ने की. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को लेकर विपक्ष उठा रहा सवाल. विपक्ष के आरोप का खंडन करने के लिए सत्ताधारियों को लेनी पड़ी पत्रकार परिषद. अमरावती क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कत्ल के लिए ले गए 37 गोवंश को दिया जीवनदान. अकोट फाइल परिसर में खुलेआम चल रही टेबल वर्ली से परिसर की महिलाएं परेशान. अकोट फाइल पुलिस का हो रहा अर्थपूर्ण दुर्लक्ष्य. आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर के लिए चलाई जाएगी 225 विशेष बसेस. 20 से 30 जुलाई तक विठ्ठल भक्त कर सकेंगे विशेष यात्रा. अकोट फाइल परिसर के प्रभाग क्रमांक 1 के नागरिक नरक यातना भुगतने के लिए विवश. ना पार्षद ध्यान दे रहे और ना ही महापालिका प्रशासन. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.